नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए, जिसका पेपर फर्स्ट है ज्ञान और पाठ्यक्रम में हम बात करेंगे प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य। प्रयोजनवाद किसी शाश्वत और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके अनुसार व्यक्तिक भिन्नता और मनुष्य की परिस्थितियों, समस्या आदि में परिवर्तन के कारण कोई निश्चित उद्देश्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। वे कहते हैं कि जब संसार, जीवन, मनुष्य सभी परिवर्तनशील है तो शिक्षा का कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उसी प्रक्रिया में निहित है, न कि भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले किसी लक्ष्य में निहित होता है। शिक्षा की प्रक्रिया समायोजन की अनवरत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक अवस्था पर विकास की अधिकाधिक क्षमता का विकास करना है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकते, फिर भी उनके विचारों के आधार पर शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्य बताए जा सकते हैं। सामाजिक कुशलता का विकास। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता का विकास करना है। शिक्षा के द्वारा बालक का इस प्रकार विकास किया जाना चाहिए कि वह सामाजिक रूप से सजग और कुशल होकर समाज के सभी कार्यों में भाग लेकर सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके। प्रयोजनवादियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं और शक्तियों का इस प्रकार विकास किया जाना चाहिए कि जिससे वह सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति बन सके। सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति वही है जो दूसरों की इच्छाओं की आवश्यकताओं के आदर एवं सम्मान करते हुए दूसरों की इच्छाओं और आवश्यकताओं का आदर एवं सम्मान करते अपनी समस्या का समाधान कर सके। क्रियाओं द्वारा मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माण। प्रयोजनवादी के किसी निश्चित आदर्श मूल्यों में विश्वास नहीं करते, वे क्रियाशीलता की उपयोगिता पर बल देते हैं। उनके अनुसार बालक को स्वयं अपने मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माण करना चाहिए। इसलिए वे कहते हैं कि शिक्षा द्वारा बालक को इस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए जो उसके मस्तिष्क को क्रियाशील और ज्ञानात्मक बनाए, ताकि वह स्वयं मूल्यों और आदर्शों का निर्माण कर सके। इस संबंध में रास महोदय का कथन उल्लेखनीय है। उनके अनुसार प्रयोजनवादी शिक्षा का सबसे सामान्य उद्देश्यों मूल्यों की रचना करना है। शिक्षक का कर्तव्य छात्रों को ऐसे वातावरण में रखना जिससे रहकर वह नवीन मूल्यों का विकास कर सके। गतिशीलता का विकास। प्रयोजनवादी विचारकों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालकों की गतिशीलता का विकास करना है। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य या कार्यक्रम निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उस कार्यक्रम में समय पर गतिशीलता आए, जिससे बालक अपने क्रियाओं एवं नए अनुभवों के आधार पर नए खोज कर सके, जिससे वह विकास की प्रक्रिया को अग्रसर हो सके। लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक में लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास करना होना चाहिए। उनके अनुसार विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों क्रियाएं लोकतांत्रिक आदर्शों उद्देश्यों से जुड़ी होनी चाहिए। कुछ प्रयोजनवादी लोकतंत्र के ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। किलिपैटिक के अनुसार विद्यालय को लोकतंत्र का जीवित उदाहरण होना चाहिए, जहाँ बालक के लोकतांत्रिक क्रियाओं में भाग ले और लोकतांत्रिक जीवन की शिक्षा प्राप्त करें। सामाजिक व्यवस्था का विकास। प्रयोजनवादी विचारधाराओं के अनुसार शिक्षा को उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था का विकास करना होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा का कार्य बालक के व्यक्तिगत विकास से न होकर उनके सामाजिक और सामुदायिक विकास होना चाहिए। इस संबंध में बटलर महोदय का कथन है कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का तात्पर्य संसार का तैयार सुसंगठित वातावरण माना जा सकता है। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके डेली क्लास आते रहेंगे और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।